हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल और आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं विद आवर चैप्टर टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें आज अपन देखने वाले हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लैटरल कम्युनिकेशन और मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये है हमारे चैप्टर का पार्ट नंबर 3। इसके पहले के जितने भी टॉपिक है 2 सिंपल इजी पार्ट में हमने अपलोड कर दिए हैं, तो बाय एनी चांस अगर आपने मिस कर दिया है तो हमारे चैनल में आपको जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप उन 2 पार्ट्स को देख सकते हो। और अगर आपने वो 2 पार्ट देख लिए और इस पार्ट का आप कर रहे थे इंतजार, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, सबसे पहले आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन पे। काफी सिंपल इजी है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी समझने में, बस ध्यान देते रहना। सबसे पहला है अपना वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब वर्टिकल मतलब क्या होता है भाई? बचपन में अपन ने देखा था, इस लाइन को क्या बोलते थे? वर्टिकल लाइन। अब इस लाइन को आप ऐसे बना लो, ये तो भी वर्टिकल है। इस लाइन को आप ऐसे भी बना लो तो भी वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब क्या? ऐसे सीधा स्ट्रेट। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया? जब भी कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी मैसेज वर्टिकल फॉर्म में, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, क्या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर है, उस कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे? वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी अगर कोई सीनियर मैसेज ट्रांसफर करता है अपने सबऑर्डिनेट को, अगर कोई सीनियर मैसेज ट्रांसफर करता है अपने सबऑर्डिनेट को, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। अगर कोई सबऑर्डिनेट मैसेज ट्रांसफर करता है अपने सीनियर को, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भी वर्टिकल कम्युनिकेशन ही हो गया। क्लियर है? वर्टिकल यानी एक लाइन मैसेज आएगा। लाइन का मतलब क्या है? हायरार्की। आप अगर अपने ऊपर वाले को कोई मैसेज देते हो तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन है। अगर आपके ऊपर वाला आपको कोई मैसेज देता है, कोई इंफॉर्मेशन देता है, तो वो भी क्या है? वर्टिकल कम्युनिकेशन है। सिंपल, खत्म हो गया। विश्वास नहीं होता, एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट से अपन। वर्टिकल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 people एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। फॉर एग्जांपल सीनियर एंड सबऑर्डिनेट। ठीक है, सुपीरियर या सबऑर्डिनेट या सीनियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में जब भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल कम्युनिकेशन। यानी 2 ऐसे लोग जो अलग अलग पोजीशन पे हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, आपस में जब वो इंटरैक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। खत्म। नेक्स्ट है अपना हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है? तो हॉरिजॉन्टल हम सभी को पता है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। यानी इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जब सेम लेवल पे 2 इंप्लॉइज आपस में इंटरैक्ट करें, बात करें, गुफ्तगू करें, उसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल। देखो, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अमंग एनी इंप्लॉइज ऑन द सेम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। इट इज आल्सो नोन एज लैटरल कम्युनिकेशन। ठीक है, सेम लेवल पे, जैसे एक प्रोडक्शन का मैनेजर हो गया, एक सेल्स का मैनेजर हो गया, दोनों क्या है? अपने अपने डिपार्टमेंट में मैनेजर की पोस्ट पे है। ठीक है, यानी उनका डिपार्टमेंट भले अलग है, पर पोस्ट वाइज, हायरार्की वाइज वो एक ही लेवल पे, बट अलग अलग जगह पे, बट है तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। अब इन दोनों आपस में जब कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, इन दोनों जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया? यानी सेम लेवल, 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट में, अपने को पता है कौन कौन सा है? टॉप, मिडिल, लोअर। मान लो लोअर लोअर के 2 इंप्लॉइज आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया। क्लियर है? सिंपल। नेक्स्ट आते हैं अपन डायगोनल कम्युनिकेशन पे। अब डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? डायगोनल यानी हम सभी को पता है कुछ इस तरीके से, ऐसे टेढ़ा एक स्लैंट लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? डायगोनल। ठीक है, बचपन में अपन बनाया करते थे ना कुछ इस तरीके से, ये ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल बना दिया, फिर उसमें अपन क्या करते थे? एक लाइन ऐसे कर देते थे और बोलते थे फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो ये क्या है? डायगोनल ही तो है ये लाइन। अब इस तरीके से अगर कम्युनिकेशन हो तो वो क्या होता है, देखते हैं। तो डायगोनल कम्युनिकेशन इज सेड टू टेक प्लेस व्हेन people working at same level interact with those working at higher or lower level of the organizational hierarchy and across the boundaries of their reporting relationship. It is also known as cross-wise communication. It promotes interdepartmental coordination and it is more practical. Diagonal communication also play vital role. ठीक है, ठीक है। However, superior may refuse to implement suggested not as it will lead to. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल कम्युनिकेशन सिंपल सीधा क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखो कि टेक प्लेस व्हेन पीपल वर्किंग एट सेम लेवल इंटरैक्ट विद दोज वर्किंग एट हायर और लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी 2 लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब ये जो 2 लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम तो तुमको और इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है मान लो अपने क्लर्क। ठीक है, कहाँ के क्लर्क है ये? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के क्लर्क है। दूसरा ये भाई साहब है यहाँ पे, ये है सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर। क्या है? सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर। तो इसमें यहां पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्लर्क जो होता है छोटी पोस्ट है, मैनेजर जो है वो सीनियर बड़ी पोस्ट है। अब अगर क्लर्क कोई मैनेजर को मैसेज पहुंचा रहा है, वो भी दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये क्या है? सेल्स डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट भी दूसरा है और पोजीशन भी अपनी ऊपर नीचे। तो कम्युनिकेशन कैसे जाएगा? देखो ये क्लर्क है यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, ये मैनेजर है यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट का। अब यहाँ से ऐसे मैसेज जाएगा, तो ये क्या हो रहा है? डायगोनल बन रहा है। क्यों?
क्योंकि दूसरा डिपार्टमेंट भी है और पोस्ट भी अलग अलग है। अगर ये सेम डिपार्टमेंट में होते, भले अलग अलग पोस्ट में होते, तो क्या होता, वर्टिकल हो जाता। ठीक है, मान लो अगर ये सेल्स की जगह प्रोडक्शन के ही, ठीक है, सेल्स की जगह अगर ये प्रोडक्शन के ही मैनेजर होते तो कैसा होता कम्युनिकेशन, ऐसे जाता। ठीक है, इस तरीके से वर्टिकल हो जाता। बट जब डिपार्टमेंट अलग अलग हो और पोजीशन भी अलग अलग हो और उनके बीच में कम्युनिकेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है जिनकी पोजीशन भी अलग है और डिपार्टमेंट भी अलग है एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और डिफरेंट पोजीशन पे, तो उस कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे, डायगोनल कम्युनिकेशन। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अपवर्ड डाउनवर्ड एंड लैटरल कम्युनिकेशन। अपवर्ड डाउनवर्ड एंड लैटरल कम्युनिकेशन। अब ये कुछ नहीं है जो अपन ने ऊपर पढ़ा है ना, बस वैसा ही है। जैसे अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, जब भी कम्युनिकेशन का फ्लो नीचे से ऊपर हो, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ जाए, नीचे से ऊपर, ऊपर की तरफ जाए, तो वो क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन है। ठीक है, जैसे ये ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स है, इन्होंने अपने सीनियर को बताया, इन्होंने कोई मैसेज अपने सीनियर तक पहुंचाया, तो जो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कैसे जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। वो कैसे जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक उसी का उल्टा, जब कोई भी इंफॉर्मेशन ऊपर से, यानी देखो सीनियर से नीचे मैनेजर तक आई और फिर क्लर्क लोगों तक आई, तो क्या हो रहा है, ऊपर से इंफॉर्मेशन जब नीचे आए तो क्या हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सिंपल। ठीक है, अब ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड है ये दोनों वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर में ही आते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, हो सकता है कोई क्वेश्चन बन के इसमें से आ जाए। ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है ये वर्टिकल का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें सेम ही लेवल पे क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन या तो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अपन यहाँ पे क्या करें, इन्फॉर्मेशन के फ्लो को देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन ऊपर जा रही है तो भैया अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन नीचे आ रही है यानी ऊपर से नीचे आ रही तो क्या हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। तीसरा है अपना लैटरल कम्युनिकेशन। लैटरल कम्युनिकेशन तो अपन ने ऊपर ही देखा, लैटरल कम्युनिकेशन क्या देखा अपन ने, ये देखो। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को ही क्या बोलते हैं, लैटरल कम्युनिकेशन। ऑलरेडी अपन ने ऊपर यहाँ पे पढ़ लिया, काम हमारा आसान हो गया, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं शगुन के लिए। तो लैटरल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑन द सेम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, द सेम लेवल है और वहां पे उनके बीच में बात चल रही है। क्लियर है, हाँ जी सर। एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या है। सिंपल, टाइम सेव करता है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में हमको बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का एक अच्छा मेथड है। इट मेक्स इजियर फॉर टीम मेंबर्स टू वर्क टुगेदर। ठीक है, यूनिटी मेंटेन करने में हमको हेल्प करता है। एड्स यानी हेल्प करता है इन द रिजोल्यूशन ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इशू है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। ऑफर्स इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इमोशनल और सोशल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है अपने इंप्लॉइज को, मेंबर्स को। It can also be utilized to resolve departmental disagreements with other department as well as interdepartmental conflicts. अगर दो डिपार्टमेंट में या एक ही डिपार्टमेंट में आपस में अंदर में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो भी इससे बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो काफी इजी थे ये एडवांटेज, इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, ये सिंपल रीड एंड गो है। आते हैं अपने डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस क्या है कि भैया मैनेजमेंट में हैव टफ टाइम इन मेंटेनिंग कंट्रोल। हो सकता है कंट्रोल करने में हमको दिक्कत आए। लैक ऑफ डिसिप्लिन देखने को मिल सकता है और इससे कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट हो सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। क्लियर है, हाँ जी सर। आते हैं अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब मॉडर्न मेथड्स यानी नए नए तरीके क्या है अपने मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो टोटल 3 तरीके हैं यहाँ पे, जिसमें से सबसे पहला है अपना जिंगल। अब ये जिंगल क्या होता है, जिंगल बेल तो हम सभी ने सुना है, बट जिंगल मतलब होता क्या है। तो जिंगल यानी एकदम एक छोटी सी म्यूजिक या ट्यून या कुछ ऐसा हुक वाला पार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, बहुत लंबा ऐसे 2-3 मिनट का म्यूजिक या एंथम टाइप का नहीं होगा, एक छोटी सी ट्यून, ठीक है, हल्की सी टिडिंग टिडिंग, ठीक है, इस तरीके की क्या हो गया, ट्यून हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, जिंगल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैकडोनल्ड्स का क्या जिंगल है, आई एम लविंग इट। अब आई एम लविंग इट को वो जिस तरीके से बोलते हैं अपने एड्स में, वो वहां पे एक ट्यून उसमें क्रिएट कर देता है, इसी को क्या बोलते हैं, जिंगल। जैसे डोमिनोज का एड आता है तो डोमिनोज को वो अलग तरीके, डोमिनोज इस तरीके से बोलते हैं, तो ये क्या है, ये इसी को अपन बोलते हैं जिंगल की एक छोटा सा कुछ म्यूजिक का पैटर्न हो गया या कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया जिसमें हम एक सर्टन तरीके से बोल रहे हैं, एक मेलोडी उसमें दे रहे हैं ताकि वो सुनने में भी अच्छा लग रहा है और हमारा जो मैसेज है वो भी सामने कन्वे हो रहा है। तो ये होता है सिंपल हमारा जिंगल। जिंगल यानी क्या, शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक विद 1 और मोर हुक्स। एकदम शॉर्ट पीस, एकदम 10-15 सेकंड 30 सेकंड का कोई एक जिंगल होगा, एक ट्यून होगी, उसमें कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जिनको हम सर्टन तरीके से बोलते हैं। ये हो गया जिंगल। नेक्स्ट है अपना म्यूजिक। अब म्यूजिक क्या है, तो म्यूजिक सभी को पता है, हम सभी सुनते हैं, लॉन्ग गाने, एक एंथम हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूजिक बोलते हैं। अब म्यूजिक में अगर आपको एग्जांपल दूं तो टाइटन का बहुत फेमस म्यूजिक है, टिन 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 टिन, इस तरीके से टाइटन का जो क्या है वो एक म्यूजिक है, वो हम सुनते हैं तो हमको समझ में आ जाता है हाँ ये इस ब्रांड का। जैसे बीच में बहुत पहले एयरटेल का भी इस तरीके का एक म्यूजिक निकला था जिसको शायद ए आर रहमान सर ने कंपोज किया था, तो वो क्या हो गया, म्यूजिक हो गया, लॉन्ग हो गया। जिंगल क्या होते हैं,
शॉर्ट होते हैं, एकदम छोटे में खत्म, ठीक है, आई एम लविंग इट खत्म हो गया यहाँ पे। और म्यूजिक क्या होते हैं, कंपैरेटिवली लंबे होते हैं, इसमें अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन भी इजीली हम कन्वे कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मुझे यहाँ पे ध्यान आ रहा है, हीरो, जैसे हीरो बाइक का भी ऐड आता था बहुत पहले, उसका भी अच्छा खासा लंबा गाना था जिसको अगेन ए आर रहमान सर ने कंपोज किया था कि हम में है हीरो, इस तरीके से, ठीक है। ज्यादा लंबा गाऊंगा नहीं क्योंकि मेरी तबीयत वैसे ही बहुत खराब है। आगे बढ़ते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जिंगल क्या होता है, बहुत छोटा शॉर्ट एंड स्वीट पार्ट होता है। म्यूजिक थोड़ा सा लंबा होता है, 1-1.5-2 मिनट तक का हो सकता है, जिसमें अपन अपना मैसेज जो है कन्वे करते हैं, कस्टमर के मन में हम अपनी जो इमेज है वो छोड़ देते हैं। तीसरा है कार्टून। कार्टून्स का भी सहारा अपन ले सकते हैं अपने आप को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपना प्रमोशन करने के लिए। बेस्ट एग्जांपल है द अमूल बटर गर्ल, ठीक है। ये जो अमूल की बटर गर्ल है आप सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस है। ये आपने कहीं भी देख लिया आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये अमूल ब्रांड की यहाँ पे चीज है। लाइकवाइज वैसे ही एयर इंडिया ब्रांड का भी एक अपना वहाँ पे कार्टून है जिसको मैस्कॉट भी बोलते हैं। किस तरीके है ना, वहाँ पे एक मूंछ लगे हुए इंसान है, पगड़ी पहने हुए ऐसे हाथ जोड़ के, तो वो उनके कार्टून या उनके मैस्कॉट होते हैं। तो उससे भी एक ब्रांड की अपनी अलग आइडेंटिटी बनती है, उससे भी वो कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे कर सकते हैं। जैसे अमूल बटर गर्ल है, अब ये क्या मैसेज कन्वे कर रही है, देखो हाथ में पकड़ी है ये ब्रेड सैंडविच, उसमें लगा हुआ है बटर, और ये इनका एक्सप्रेशन देखो एकदम ऐसे टेस्टी है, डिलीशियस बटर है। तो इस तरीके का यहाँ पे क्या मैसेज कन्वे हो रहा है कि भैया अमूल का बटर ले लो, बहुत टेस्टी है, डिलीशियस है, हेल्दी है, इस तरीके का। तो ये क्या है, बिना किसी वर्ड में या बहुत कम लिटिल वर्ड में, बिना कुछ किए हम अपना क्या है ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हैं। मार्केट में जो अपना मैसेज है वो अपन कन्वे कर सकते हैं सिंपल कार्टून को यूज करते हुए। जैसे आपने और भी सारे कार्टून देखे होंगे, एड्स वगैरह में आजकल आते हैं, जैसे छोटा भीम भी कई बार किसी ब्रांड का जो प्रमोशन वगैरह है वो सब करते रहते हैं। तो कार्टून के थ्रू भी आजकल क्या है मार्केटिंग, प्रमोशन या कम्युनिकेशन जो है वो किया जाता है। सिंपल रीड करते हैं इसको। अ कार्टून कैन एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विद वेरी फ्यू और नो वर्ड्स। कार्टून्स आर एन एक्सीलेंट वेज टू रीच लार्ज ऑडियंस, ठीक है। लार्ज ऑडियंस तक हमको रीच करना है तो बहुत ईजी अच्छा वे है, कार्टून्स के थ्रू जो हम अपना प्रमोशन कर सकते हैं, अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त होता है। सारे के सारे टॉपिक जो हमने कवर कर लिया है। नीचे आपको नोट्स में दिख रहा होगा ज्ञानीज वन लाइनर। वन लाइनर क्या है, एक लाइन में हम चैप्टर की पूरी समरी आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे नोट्स के अंदर। हमारे नोट्स आपको जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो सिंपल आपको टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है ज्ञानी एकेडमी, वहां आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहां से ये पीडीएफ आपको फ्री में डाउनलोड कर लेनी है। सारे जो भी आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो आपको हाईलाइटेड मिल जाएंगे। साथ ही साथ रिवीजन करने के लिए आपको वन लाइनर्स एक लाइन में इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं या जिनसे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, रिवीजन के लिए जरूरी है, सारी बातों को अपन ने यहाँ पे सिंपल एक लाइन में पॉइंटर्स में पूरे चैप्टर को कंक्लूड कर दिया, सिर्फ 25 से 30 लाइन के अंदर में। तो काफी ज्यादा इफेक्टिव चीज है आपके रिवीजन के लिए, आपकी स्टडी के लिए। तो डाउनलोड करना मत भूलना। साथ ही साथ अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो, लेक्चर में जो भी बात मैंने आपको बताई समझ में आया हो, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं पेंड करूंगा। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद।